तो जाहिर है कि दिक्कत तो है, स्त्रियों के लिए लिखना दिक्कत है, लेकिन इसके साथ हमें कोप करते हुए लिखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हमने कहाँ गलती की है और उस गलती को क्यों अब आगे नहीं दोहराया जाना चाहिए। कुछ जगह तो अपने आप बदल रही हैं। घर में जब भूमिकाएं बदल रही हैं तो परिवार का स्ट्रक्चर भी बदल रहा है, संरचनाएं बदल रही हैं और जाहिर है उम्मीद करते हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये वाक्य निरर्थक होगा। लेकिन जो संलग्नता है और अन्य चीज़ों में हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान पीढ़ी के लिए भी वह इस कदर है कि दुनिया को देखने की जिस दृष्टि की बात हमारे रचनाकारों ने की है, वह दृष्टि उनमें कितनी बचेगी इस पर मुझे संदेह है। क्योंकि हर घड़ी हर समय आप इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट आपके ऊपर हो रहा है सूचनाओं का, तथ्यों का नहीं, सूचनाओं का। उस सूचना में से सकारात्मक चीज़ें ढूंढ लेना और उपयोगी चीज़ें ढूंढना जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, समुदाय के लिए उपयोगी हो सकता है, उसको ढूंढना और उस पर रचना, उसके साथ अपने को कनेक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। इस खतरे को भी हमें देखना चाहिए। और एक अच्छी बात जो हमारे कई रचनाकारों ने कही, ममता जी ने विशेष तौर पर कही कि भाषा विषय को पकड़ते हुए इन्होंने कहा कि मेरे शब्द मेरी दृष्टि। इन्होंने कहा कि शब्द से ही हम दृष्टि का भी पता देते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे लिए हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और कैसा समाज देखना चाहते हैं, ये शब्द के जरिए और कोई तरीका नहीं कि हम बता सकें। हमारे हृदय में क्या है इसकी अभिव्यक्ति जब तक हम ना करें तब तक संभव नहीं है, और अभिव्यक्ति का माध्यम शब्द ही है। लेकिन इस बात से जो अर्थ निकला, ममता जी ने खुद ही उसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि भाषा जो है भरोसा पैदा करती है। बहुत खूबसूरत बात है। पाठक जो ममता जी को बेघर पढ़ रहा है, या अल्पना जी का अस्थि फूल पढ़ रहा है, या जितेंद्र श्रीवास्तव जी की सोन चिरैया पढ़ रहा है, वो भरोसा कर रहा है अपने रचनाकारों पर। लेकिन रचनाकारों के लिए यहाँ पर थमने की जगह है। पाठक का भरोसा आपके शब्दों से है, और शब्दों में भरोसे को पैदा करना, क्योंकि शब्द ही है जो ठगते भी हैं। कई बार पाठक पूरी रचना पढ़ जाने के बाद ठगा हुआ महसूस करता है। समय की बर्बादी और पैसे की तो होती है, अगर विद्यार्थी खरीदे पुस्तक 1000-1500 की, तो ठगा हुआ महसूस न करे पाठक, और वह भरोसा लेखक के लिए संचित कर पाए। इसके लिए क्या चीज़ आवश्यक है, यह आज का सवाल नहीं है। कई पीढ़ियों ने इस सवाल के जवाब में अपने को खपाया है, और हम प्रसिद्ध आलोचक मुक्तिबोध के शब्दों में कहें कि ये वही जगह है जहाँ जीवन मूल्य, रचना मूल्य और सर्जना, उसका जो उत्पाद है सर्जना, इसके अंतर संबंधों की हम बात करें। जो जीवन में देखा वो सच है, लेकिन सच उतना ही नहीं है जितना आपने देखा। दिखाई जा रहे या दिख रही चीज़ों के आर पार भी सच है, और उस सच को जानने के लिए हमें विशेष प्रयास करना होगा। रचनाकार को करना होता है। जो दिख रहा है उसका बयान कर देना रचना नहीं है। बहुत अच्छे क्राफ्ट में भी बयान करना रचना नहीं है। अखबार की किसी घटना को बयान कर देना, एक समस्या को बयान कर देना रचना नहीं है। वो समस्या हो सकती है, पर रचना के लिए आपको कुछ और चाहिए। और ये तभी संभव है कि जब हम रचना में जिन मूल्यों को सृजित कर रहे हैं, जीवन में उन मूल्यों के साथ खड़े भी दिखाई दें। जीवन में तो वो मूल्य नदारद है, जहाँ हमें निर्णायक भूमिका निभानी होती है, वहाँ उन मूल्यों के लिए जगह नहीं है। लेकिन रचना में हम उन मूल्यों की बात कर रहे हैं जो स्थायी मूल्य हैं, जो मनुष्यता पर भरोसा देते हैं, ऐसे मूल्यों की बात कर रहे हैं। लेकिन पाठक आपके बताए हुए रास्ते पर विश्वास भी कर ले, इसके लिए ज़रूरी है कि रचना में जो मूल्य आप स्थापित कर रहे हैं, जीवन में उन मूल्यों से कम दूरी पर खड़े रहें। दूरी रहेगी, ये नहीं होगा कि आप
बिल्कुल अपने को ट्रांसफॉर्म कर लें फिर रचना लिखें, ऐसा नहीं होता। ये इतना 2 गुने 2 4 वाली बात है भी नहीं, ये आजीवन प्रक्रिया है।